या मुसलमान की आप हिंदू जागरण के लिए निकले, हिंदुओं के बीच जाना चाहिए ना। ये हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान जगाने के लिए निकले हैं, हम मुसलमान में जा रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। आनंद मोहन खूब गुस्से में है, साफ साफ कह रहे हैं यात्रा रोको नहीं तो बिहार में दंगे हो जाएंगे। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर आनंद मोहन ने बड़ी बात कही है और साफ साफ कहा है कि इस यात्रा को रोक देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों से यात्रा गुजरेगी, ऐसे में दंगे को सीधे आमंत्रित करना होगा, इस यात्रा पर रोक लगनी चाहिए। तो गिरिराज सिंह की कल से यात्रा है, भागलपुर से वो यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं कल से, और किशनगंज, कटिहार समेत कई जिलों में उनको जाना है। 18 से लेकर 22 अक्टूबर तक ये यात्रा है। ऐसे में इसको लेकर आनंद मोहन खूब गुस्से में हैं। मुजफ्फरपुर पहुंचे थे, इस दौरान बड़ी बात कही है। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। अब गिरिराज बाबू हमको क्या कहना है, केंद्रीय मंत्री हैं, शपथ वो जब लेते हैं, हम लोग संविधान का जो भी शपथ लेते हैं वो सेकुलर भारत का शपथ लेते हैं, समाजवादी भारत का शपथ लेते हैं, एक लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो है उसका शपथ लेते हैं, और उसमें किसी धर्म, किसी जाति विशेष को ठेस पहुंचाना अपने वक्तव्य से, अपने आचरण से, अपने कार्यक्रम से, ये कहीं से मुनासिब नहीं है। ये किसी का कहना कि हम निकालेंगे हिंदू स्वाभिमान यात्रा, मुसलमान के बस्ती से गुजरेंगे, तो ये दंगे को आमंत्रित करना है, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, इस पर रोक लगनी चाहिए। गिरिराज सिंह मतलब दंगा भड़काना चाहते हैं। नहीं, जो भाषा है या मुसलमान की, आप हिंदू जागरण के लिए निकले, हिंदुओं के बीच जाना चाहिए ना। ये हिंदू जागरण यात्रा निकाल रहे हैं, हिंदू स्वाभिमान जगाने के लिए निकले हैं, हम मुसलमान में जा रहे हैं, तो ये तो वैमनस्य पैदा करना है, इसमें कतई दो है। तो आपने सुना कि आनंद मोहन ने क्या कुछ कहा है, वहीं आपको गिरिराज सिंह का बयान भी सुनाएंगे। दीपांकर जी की मैं इतना ही कहूंगा, मुझे खुशी है कि तेजस्वी यादव ने, मुझे सूत्रों से पता चला है, या तो अपनी यात्रा रद्द किया है हिंदू स्वाभिमान यात्रा से डर करके, या समर्थन देने के लिए। ये भी तेजस्वी जी को अगर समर्थन देने के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं, और डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, कम्युनिस्ट के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, जदयू के भी हिंदुओं को आमंत्रण है, भारतीय जनता पार्टी के भी हिंदुओं को आमंत्रण है। ये यात्रा भारत में और बिहार में जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, और उसमें जो हिंदुओं का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा है। मैं 1951 में भागलपुर को देखूं, या कटिहार को देखूं, या पूर्णिया को, किशनगंज को देखूं, तो हमारी बहनों का, हमारे भाइयों की आबादी गिरती जा रही है। आखिर क्यों? देश में लगभग 400 जिले में के 1600 स्थान पे उनकी आबादी बढ़ गई है। हमारी आबादी कम हो गई है। ये भी अपने लोगों को बताने के लिए, जो लोग पूछ रहे हैं मुझसे केंद्रीय मंत्री होकर के इन्हें नहीं निकालना चाहिए, मैं आपके माध्यम से
उनको कह रहा हूं कि अगर विपक्ष के नेता होकर के तेजस्वी यादव मुसलमानों को इकट्ठा करने के लिए निकल सकते हैं तो मैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए क्यों नहीं निकल सकता। हम आज भी देश के अंदर, मैं मुसलमान भाइयों से भी पूछना चाहता हूं कि आजादी के देश के बंटवारे के बाद कभी आपके तजिया पर किसी गांव से लेके शहर तक हमने पत्थर नहीं मारा। ये 15 साल से जब से आपकी आबादी बढ़ रही है तो कभी दुर्गा के मूर्ति के विसर्जन में, तो कभी रामनवमी में, चाहे भागलपुर हो या सीतामढ़ी हो, चाहे कैराना हो, चाहे बिहार शरीफ में पिछले साल हुए दंगों को, हमने कभी दंगा नहीं किया। आप छतों पर पत्थर इकट्ठा करते हो हमें मारने के लिए, आप तलवार चलाते हो, आप गोली चलाते हो। अब हमें अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए, और बाबा साहेब अंबेडकर को हम याद करना चाहते हैं। और मैं अंबेडकर वादियों से कहना चाहता हूं, भाई अंबेडकर, बाबा अंबेडकर को पढ़ो। उन्होंने भारत पाकिस्तान विभाजन में लिखा है कि जो बंटवारा हुआ वो गलत बंटवारा था, क्योंकि पूरी आबादी मुसलमान का पाकिस्तान भेज देना हमने कहा और वहां से हिंदुओं की आबादी भारत लाना। अगर ये नहीं हुआ है तो ये भारत कभी सुरक्षित नहीं रहेगा, सामाजिक समरसता नहीं रहेगी। और ये भी उन्होंने कहा, जो मैं उनका अक्षरशः कह रहा हूं कि मुस्लिम इनटॉलरेंस होते हैं, कभी लोगों के साथ गैर मुसलमानों को वो काफिर मानते हैं। ऐसी स्थिति में मुझे यहां से लेके किशनगंज तक, मैं टीवी के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, कोई कह रहे हैं मेरे लाश पर जाएगा, कोई कह रहे हैं मैं निकलने नहीं दूंगा। मैं कह रहा हूं, जब तक मेरे शरीर में एक बूंद भी खून है, ये यात्रा वहीं रुकेगी जब तक मेरा शरीर चलता रहेगा। की शुरुआत की कुछ खास या फिर कुछ विशेष? यात्रा कहीं से शुरू करते, लेकिन भागलपुर को क्यों चुना? अरे कहीं से शुरू करते, वो प्रथम ही होता। भागलपुर अपने जख्म को भूला नहीं है और फिर दूसरा जख्म ना पड़े इसलिए भी भागलपुर चुना हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर में यात्रा से पहले गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है। हिंदू स्वाभिमान यात्रा है, कल से इसकी शुरुआत होगी भागलपुर से, और इसको लेकर आनंद मोहन भड़क चुके हैं। आपने देखा है किस तरीके से बीजेपी ने भी किनारा कर लिया था, जिसके बाद कल ही गिरिराज सिंह ने साफ साफ कहा था कि ये बीजेपी की यात्रा नहीं है, ये उनकी यात्रा है और स्वामी की यात्रा है, जिस यात्रा में वो भी शामिल होंगे। और ऐसे में अब आनंद मोहन भी खूब गुस्से में है और साफ साफ कह रहे हैं इस यात्रा पर रोक लगनी चाहिए बिहार में। और अब देखना होगा कि गिरिराज सिंह इस पर क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बयान सामने आता है। लेकिन इस यात्रा पर भारी बवाल शुरू हो चुका है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।